अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले मेरी कुछ प्यारी प्यारी बहनों ने मुझसे सवाल किया है, कुछ क्वेश्चन रेस किया है उन्होंने, उन पर मैं बात करूँगी। मैं उनका सबका सवाल का जवाब दूंगी। मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इस वजह से मैं आज उनके लिए रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, मतलब वॉइस ओवर नहीं कर सकी। इंशाल्लाह कल ज़रूर मैं एक एक करके बहनों का जवाब दूंगी, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन रेज़ किया, उनका हक बनता है कि वो सवाल करें और मेरा काम है जवाब देना। तो इंशाल्लाह मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आप लोगों का सबका सवाल का जवाब मैं ज़रूर दूंगी और डिटेल्स में दूंगी। उम्मीद है आप लोगों को सही लगेगा। तबीयत ख़राब होने की वजह से बहुत सारे वीडियोस, ब्लॉग्स ये वो मिस कर दिया मैंने, चाहे वो तारा का हो, चाहे सलमा का हो, चाहे हाजी ग़ुलाम मोहम्मद का हो। तारा की वालिदा पर भी मुझे बात करना था, डीडी पर भी बात करना था, बीबी पर भी बात करना था, फ़ातिमा पर भी बात करनी थी, नजो पर भी बात करना था, बहुत सारे लोगों पर बात करना है। क्योंकि जब जब मैं बीमार होती हूँ ना, मैं कभी भी इनका वीडियोस वगैरह, ब्लॉग्स वगैरह नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से उन पर मैं ना रिएक्शन दे सकी, ना रिव्यूज़ दे सकी। अब धीरे धीरे सबका देखती जाऊंगी। आप लोगों ने ऑलरेडी सबसे सुन लिया होगा, लेकिन वो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, मेरा अपना हमेशा एक अलग सा रहता है। तो मैं अपना जब देखूंगी, देखकर धीरे धीरे उन पर भी रिएक्शन दूंगी जो चीज़ें मुझसे मिस हो गई हैं। तो चलिए आज बात कर लेते हैं तारा के ड्रीम हाउस के बारे में। ये ड्रीम हाउस कब बनेगा मुझे तो बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि तारा ने भावलपुर में भी घर लिया हुआ है, कराची में भी लिया हुआ है, इस्लामाबाद में अभी जिस घर में वो रुकी हुई है वो भी उनका अपना घर है। लेकिन तारा का ड्रीम हाउस फिर भी पूरा नहीं हो रहा है। तो तारा ने लास्ट ईयर जब कराची में गाड़ी ख़रीदा था, कोई लैंड क्रूज़र बोल रही थी मैंने लिया है, वो लिया था, तब तारा ने बोला था पैसों की कमी आ गई है, इस वजह से घर नहीं ले रही हूँ। तो हमने गाड़ी ख़रीद लिया और प्लॉट ख़रीद लिया, उसी प्लॉट पर हम 1 साल के अंदर घर बना लेंगे। तो वो घर तो बना नहीं, अभी ज़ाहिर है प्लॉट ख़रीदा हुआ है, प्लॉट तो सेल नहीं किया होगा, प्लॉट इनका अपना ही होगा। मतलब कराची में घर भी है, प्लॉट भी है, हर चीज़ है। उसके बाद इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गई, वहाँ घर ले लिया जहाँ अभी ये खुद रहती है। ये भी इनका अपना ही ख़रीदा हुआ घर है। उसके बाद वहाँ रहने की विदिन कुछ महीनों के अंदर उन्होंने प्लॉट ख़रीद लिया इस्लामाबाद में कि अब यहाँ मैं खुद घर बनाऊंगी। मतलब पहले तो रेडीमेड घर ले रहे थे, तो अब खुद घर बनाएंगी। अच्छा, इस्लामाबाद में जो घर लिया आप सब देखते होंगे डेली की डेली, बहुत ही खूबसूरत घर है, बहुत ही अच्छा लोकेशन पर है, बहुत ही अच्छा एरिया है, मतलब ज़बरदस्त जगह पर घर लिया उन्होंने। लेकिन फिर भी अब उनका दिल नहीं भरा, तो इस्लामाबाद में रहते रहते उन्होंने प्लॉट और एक इस्लामाबाद में ही ख़रीद लिया कि अब यहाँ मुझे घर बनाना है। अच्छा, इस्लामाबाद में शिफ्ट होने की विदिन कुछ डेज़ के अंदर फर्नीचर चेंज हुआ, नए नए सामान आए, हर चीज़, मतलब जब जब तारा घर चेंज करती है, ज़ाहिर है अपना घर है, घर खाली तो नहीं करती है ना, एम्प्टी तो नहीं करती है, तो फिर नया फर्नीचर वो ख़रीद लेती है। तो उसके बाद उनकी वालिदा ने, एक दिन बारिश हो रही थी, एक दिन बारिश हो रही थी, तो उनकी वालिदा ने फ़ौरन अल्लाह की तरफ हाथ ऊपर कर लिया कि या अल्लाह मेरी बेटी को ज़मीनी घर दे। मैं आज तक उस चीज़ को समझ नहीं पाई। अगर आप में से किसी को भी समझ आई हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि ज़मीनी घर का क्या मतलब है। मतलब तारा जो ये घर ख़रीद रही होती है, जिन घरों पे वो रहती है, क्या वो ज़मीनी घर नहीं है? तो ये कौन सा ऐसा ख़ास स्पेशल ज़मीनी घर है जो इनकी वालिदा हमेशा दुआ मांगती है अपनी बेटी के लिए कि या अल्लाह मेरी बेटी को ज़मीनी घर दे दे। जितना अल्लाह ताला इनको नवाज रहा है, मतलब जितना अल्लाह ताला इनको दे रहा है ना, इनकी लालच उतना ही बढ़ रहा है।
इंसान शुक्र करे ना तो बहुत है। जितना तारा ने घर बना लिया, गाड़ियाँ ख़रीद ली, सामानें ले ली, बहुत है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके एक जगह आराम से बैठ सकती थी, लेकिन नाशुक्र है ना तो इनके दिल में सुकून नहीं है। इतनी दौलत, इतना पैसा मिलने के बावजूद भी कोई सुकून इनकी ज़िंदगी में नहीं है। मतलब मैं भी देखना चाहूँगी कि तारा का ड्रीम हाउस कैसा होता है, क्योंकि हर साल तारा को घर ख़रीदना होता है और यही घर का रोना होता है। वरना पैसे लगाकर इंसान बना बनाया घर मिल जाता है। जिस तरह आप चाहते हो ना, आपकी ख्वाहिश है कि मेरे घर के बाहर स्विमिंग पूल हो, लॉन हो, ये हो, वो हो, हर चीज़ जैसे हम ख्वाहिश करते हैं ऐसे बना बनाया घर, कोठिया मिल जाती है, ऐसे बंगला मिल जाता है। लेकिन अच्छा, तारा अपना मजाक खुद उड़ाती है, किसी और को मजाक उड़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक तो एक दिन की मलिका बन गई है, तो शायद दिल में आया कि मैं सच में मलिका हूँ। या तो फिर ताजमहल मूवी जो है, हमारा पुराना जो ताजमहल मूवी आप लोगों ने देखा होगा, शायद वो आजकल ज़्यादा देखना शुरू कर दिया गौर से, क्योंकि संगे मरमर का भी जिक्र किया तारा ने। अपने रूम में वो संगे मरमर लगाएंगी। अब शायद खुद को ताजमहल की रानी समझने लग गई है। मतलब पैसा ज़्यादा होना इंसान के पास, तो इंसान को समझ नहीं आता है कि मैं उन पैसों का करूँ क्या। देखिए, एक तो होता है बैंक में रख दिया पैसा सेव, बाकी और चीज़ कर लिया, तो अगर एक्स्ट्रा पैसा होता है ना, तो इंसान समझ नहीं पाता है कि उस चीज़ को मैं कहाँ से कैसे उड़ाऊँ। तो शायद अब ये सपना दिल में आ रहा है, या ये इमेजिन करने लगी है कि मैं ताजमहल की रानी हूँ। खैर, सपने तो सपने होते हैं, अब सपनों से किसी को क्या रोकना। सपने तो मुश्किल से कोई सच होता है, बाकी सपने सपने ही रह जाते हैं। तो चले, तारा को भी सपने देखने दे। संगे मरमर का सपने देखें, ताजमहल का सपना देखें, या किसी और महल का सपना देखें, वो आज़ाद है, उसको देखने दे सपना। खैर, अल्लाह ताला ने तारा को बहुत पैसे दे रखा है, तो अपने सपनों को वो हकीकत का रूप भी दे सकती है, क्योंकि ये मटेरियल चीज़ें हैं। संगे मरमर की चीज़ें ख़रीद के लगाना, ये करना, डेकोरेशन करना, फर्नीचर ख़रीदना, पैसे चाहिए। इन मटेरियल चीज़ों को ख़रीदने के लिए पैसे चाहिए, जो तारा के पास है। तो कोई नामुमकिन बात नहीं है, वो अपना सपना पूरा कर सकती है। अच्छा, तारा ने तो चलो अपना रूम का बताया मुझे, संगे मरमर लगाना, ये लगाना, वो लगाना। सबसे शॉकिंग न्यूज़ तो ये है कि उसके बाद तारा के जो शौहर है साजिद, उन्होंने भी बताया। मतलब हस्बैंड वाइफ का तो एक ही रूम होता है। अगर तारा उनकी वाइफ है तो एक ही रूम में हस्बैंड वाइफ को रहना चाहिए। अरे नहीं, हम तो गलत हो रहे हैं ना, हम कैसे भूल गए कौसर को। कौसर जो उनकी कंटेंट वाइफ है, मतलब साजिद बेचारे का तो एक मसला ये भी है ना कि एक कंटेंट वाली वाइफ है यूट्यूब की, कौसर नाम की, और एक रियल वाइफ है तारा नाम की। वैसे तारा के रूम में तो बेचारे को ज़मीन में ही सोना होता है। हमेशा एक स्पंज का मैट्रेस होता है या गद्दा होता है, जो भी होता है, वो बिछा कर बेचारा नीचे ही सोया होता है। और जब एक बार हमने सवाल उठाया था कि आप नीचे हमेशा क्यों सोते हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे बैकएक रहता है, मतलब उनकी कमर में दर्द रहती है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि चाहे विलेज हो, चाहे तारा के घर में कौसर आके रुकती हो, तब साजिद साहब जो हैं वो बेड पे ही सोते हैं, तब उनको कमर में दर्द नहीं होता है। लेकिन जब तारा के रूम पे जाके सोते हैं, तब वो ज़मीन पे ही सोते हैं, क्योंकि उनको फिर बैकएक होता है। लेकिन कौसर के साथ जब रहते हैं तब उनको बैकएक नहीं रहता। ये बड़ा एक अजीब सा माजरा है। अगर आप में से किसी को इस बात की समझ आई है तो ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा। मुझे तो बिल्कुल ये बात समझ नहीं आया। देखिए, डिज़ायर एक ऐसी चीज़ है, वो सब में होती है। ख्वाहिशात सबके अंदर है, हम सब के अंदर है। कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई ख्वाहिशात नहीं हो। लेकिन लगता है जो नाशुक्रे होते हैं ना, उनकी ख्वाहिशात कुछ ज़्यादा ही होती है। मतलब लिमिटलेस होती है उनकी ख्वाहिशात। उनको अल्लाह ताला जितना भी देना, उनकी ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं होती है। और चाहिए, उनका यही रहता है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सब की जितने लोग मुझे देख रहे हैं, उन सब की, मेरी, हर एक की नेक और जायज़ ख्वाहिशात अल्लाह ताला पूरा करे। क्योंकि हमारे घर में भी बच्चे हैं, हमारे घर में भी ज़रूरतें हैं। अल्लाह ताला हम सब की ज़रूरतें पूरी करे। आमीन या रब्बल आलमीन। और अपनी प्यारी प्यारी बहनों से ये कहना चाहूँगी, इन यूट्यूबर्स के ड्रामों को, इनके घर बंगला गाड़ी को देखकर बिल्कुल दिल ख़राब मत कीजिएगा। अल्लाह ताला जो करता है ना, बेहतरी के लिए करता है। अल्लाह ताला अगर हमें कुछ नहीं दे रहा है ना, तो इसमें हमारे लिए कुछ बेहतरी होगी। आप लोगों ने ये बात तो सुना होगा कि अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदों को उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता है। उतना ही तकलीफ़ देता है जो उसको पता है कि उसका बंदा बर्दाश्त कर पाएगा। तो अल्लाह ताला जो भी करता है, सिर्फ़ एक छोटी सी बात है हमारे सुकून के लिए काफ़ी है कि अल्लाह ताला जितना हमें दे रहा है, जो दे रहा है हमारी बेहतरी के लिए दे रहा है। अगर कुछ चीज़ नहीं दे रहा है, तो अगर कुछ चीज़ हमें नहीं दे रहा है हमारे ख्वाहिशों के बावजूद,
उसमें भी हमारी ही कोई ना कोई भलाई छुपी होगी, क्योंकि अल्लाह से बेहतर हमसे प्यार करने वाला कोई भी नहीं है। अल्लाह ताला अगर हमसे कुछ छीन भी लेता है, कोई चीज़ हमसे दूर भी कर लेता है ना, तो अल्लाह को बेहतर पता होगा। अल्लाह को सब चीज़ पता होता है कि अल्लाह क्या कर रहा है और किस लिए कर रहा है। तो उन चीज़ों में भी हमें सब्र कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी हमारे लिए कोई ना कोई बेहतरी लिखी होगी। कई लोग अपनी औलाद के लिए रो रहा है, औलाद उनसे जुदा हो जाते हैं। कोई शौहर के लिए रो रहा है, कोई किस चीज़ के लिए, कोई किस चीज़ के लिए। बस अल्लाह पर सब्र और तवक्कुल होनी चाहिए हमारा। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।